बंगाल में कैश फ्लो का जो आंकड़ा है वो अब तक कुल 51 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिता के दूसरे घर से छापेमारी में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। ईडी और बैंक के अधिकारी 4 मशीनों से नोटों की गिनती कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अर्पिता के घर से 30 करोड़ कैश मिला है और ये आंकड़ा और कितना बढ़ सकता है, ये अब लगातार ईडी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, छापेमारी के बाद पिछली बार हमने दिखाया था कि किस तरीके से पहले 21 करोड़ कैश मिला था, कई गहने भी मिले थे और साथ ही साथ अब देखिए अब 30 करोड़ कैश मिला है। यानी कि बेहिसाब कैश जो है अर्पिता ने अपने घर में रखा हुआ था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस बेहिसाब कैश की। पहले घर से 21 करोड़ कैश, दूसरे घर से 30 करोड़ कैश मिला है। ईडी और बैंक के अधिकारी 4 मशीनों से नोटों की गिनती कर रहे हैं। छापेमारी में 3 किलो से ज्यादा सोने की सिल्लियां मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से छापेमारी में पहले भी हमने बताया था कि 21 करोड़ कैश के साथ कई सोने के गहने, 77 लाख के सोने के गहने मिले थे और अब 3 किलो से ज्यादा सोने की सिल्लियां मिली है। और यह भी बताया जा रहा है कि पूरी रात नोटों की गिनती जारी रह सकती है। अर्पिता मुखर्जी के बेलगुरिया फ्लैट पर ईडी की छापेमारी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से कैश लॉक का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 51 करोड़ तक अभी पहुंच गया और ये कितना आगे जाएगा यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ईडी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और जिस तरीके से ये कैश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए 500 के नोट, 2000 के नोट, बस यही 2 नोट इसमें नजर आ रहे हैं। 500 के और सबसे ज्यादा जो नोट नजर आ रहे हैं वो 2000 के नोट नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए 3 किलो जो सोना बरामद हुआ है उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पिछली बार जब 21 करोड़ कैश बरामद हुआ था, गहने बरामद हुए थे, उसके बाद ट्रक से बक्से मंगाए गए थे, उन बक्सों में भरकर ये कैश और गहने ले जाए गए थे। और अब देखिए अब इधर भी गिनती हो रही है और इसके बाद इसी तरीके से इसको भी ले जाया जाएगा। तीसरी तस्वीर में वो 3 किलो सोना जो बरामद हुआ है, सिल्लियां बरामद हुई हैं। 3 किलो सोने की सिल्लियां बरामद हुई हैं। तो अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये कि आखिर ये जो कैश है ये कैसे आया अर्पिता मुखर्जी के पास, कहां से आया अर्पिता मुखर्जी के पास। तो ये तमाम वो सवाल है जिसको ईडी खंगालने की कोशिश कर रही है। और इस कैश लॉक से कितने तार जुड़े हुए हैं ये भी बड़े सवाल हैं। तो जाहिर तौर पर और भी कई लोगों तक ये पहुंच सकता है। क्योंकि अभी हमने हाल ही में बताया था कि टीएमसी के एक और विधायक जो माणिक भट्टाचार्य हैं उनको भी ईडी की तरफ से समन दिया गया है। और ये देखिए तस्वीरें, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कैश का आंकड़ा 40 करोड़ पहुंच गया है। अर्पिता के घर से आज 40 करोड़ रुपए मिले हैं। अब तक 61 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हो गए हैं। अगर कुल मिलाकर बात करें, देखिए आंकड़ा जो है हम लगातार कह रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ रहा है, इससे ज्यादा भी आंकड़ा बढ़ सकता है। अर्पिता के घर से 40 करोड़ रुपए मिले हैं और अब तक कुल अगर बात करें तो 61 करोड़ कैश मिला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये चौंकाने वाली तस्वीरें हैं इसलिए क्योंकि इस कैश में आप देख सकते हैं 2000 के नोट सबसे ज्यादा हैं। और सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैश लॉक की तस्वीर, क्योंकि पिछली बार 21 करोड़ कैश मिला था और अब 40 करोड़ ये कैश हो गया है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो नोटों का अंबार है, ये कैसे आया, कहां से आया, ये तमाम सवाल जो ईडी अपनी जांच कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी कई बड़े नाम सामने आने की अंदेशा जताया जा रहा है कि इससे कई और तार जुड़े हो सकते हैं, यानी कि और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ईडी की तरफ से हो रहा है। छापेमारी में आप समझिए कि किस तरीके से ये तो एक घर था जहां पर 21 करोड़ कैश, 77 लाख के गहने, तमाम चीजें मिली। ये दूसरा घर है जहां पर 40 करोड़ कैश मिला है और साथ ही साथ 3 किलो सोने की सिल्लियां मिली है। इसके अलावा और कितना अर्पिता मुखर्जी ने रखा हुआ है ये देखने वाली बात होगी। और ये देखिए, ये ट्रक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
ट्रक की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें इसी कैश को भरकर ले जाया जाएगा। अर्पिता मुखर्जी जिन्होंने ये कैश अपने घर में इकट्ठा किया हुआ था, वो कैश भरकर इसी ट्रक में लेकर जाया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से नोट ही नोट यहां पर नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से ये दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से खबर कि पूरी रात इन नोटों की गिनती चल सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से अर्पिता के घर से 40 करोड़ कैश मिला है। ईडी ताबड़तोड़ एक्शन में है, लगातार छापेमारी कर रही है। आज देखिए किस तरीके से आज फिर से छापेमारी की दूसरा घर, अर्पिता मुखर्जी का दूसरा घर। पार्थ चैटर्जी की करीबी है अर्पिता मुखर्जी। पार्थ चैटर्जी जो कैबिनेट मंत्री बंगाल सरकार में रहे हैं और इस समय आपको बता दें कि जो शिक्षक घोटाला है उसको लेकर आरोपी भी बताए गए हैं पार्थ चैटर्जी और उनसे जुड़े हुए तार अर्पिता मुखर्जी के नजर आ रहे हैं। वो जो शिक्षक घोटाला है उसको लेकर ये है। तो ईडी के पास एक लंबी फहरिस्त है इन सबसे पूछने के लिए कि किस तरीके से ये नोट है, क्या उसी घोटाले के ये पैसे हैं जो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। 40 करोड़ ये कैश, 21 करोड़ वो कैश जो आया है सामने, तो क्या उसी घोटाले के ये पैसे हैं। तो ये तमाम सवालात, क्योंकि पार्थ चैटर्जी जिनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी है और ऐसे में ईडी सवाल जवाब जब कर रही है तो आमने सामने बैठा के भी सवाल जवाब कर सकती है। ईडी किस तरीके से एक्शन कर रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है और इसके बाद और भी आगे बाकी है ईडी की कार्रवाई। उसमें पता चलेगा कि अर्पिता मुखर्जी के इन दो घरों के अलावा, इन दो घरों से जो कैश मिले इसके अलावा और कहां कितना कैश अर्पिता मुखर्जी ने संभाल कर रखा हुआ है और क्या ये कैश सिर्फ अर्पिता मुखर्जी का है या किसी और से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। तो ये बड़े सवाल जिनके जवाब ईडी खंगालने की कोशिश कर रही है और इसीलिए देखिए किस तरीके से आगे उनकी जांच लगातार बढ़ रही है और सही दिशा में जा रही है। बड़ी बात यह है कि ये जो जांच है ईडी की वो सही दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब पहले घर में हमने देखा था 21 करोड़ कैश, अब यहां पर 40 करोड़ कैश नजर आया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए टोटल अगर बात करें तो 61 करोड़ कैश मिला है। ये ट्रक जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी ट्रक में ये नोट भरकर जाएंगे। देखिए 2000 के सबसे ज्यादा इसमें नोट नजर आ रहे हैं, 500 के और 2000 के, लेकिन 500 के भी कम है, लेकिन 2000 के सबसे ज्यादा इसमें नोट हैं। इसीलिए देखिए 40 करोड़ ये कैश है। कुल मिलाकर 61 करोड़ कैश अभी तक बरामद हुआ है और इससे आगे भी जब छापेमारी होगी तो कितना करोड़ कैश बरामद होगा अर्पिता मुखर्जी के घरों से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल अभी जो स्थिति है, अभी पूरी तरीके से पार्थ चैटर्जी हो, अर्पिता मुखर्जी हो और चाहे माणिक भट्टाचार्य हो, ये तमाम लोग जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं। अगर घोटाला किया है तो सीधे सीधे जिस तरीके से ईडी की छानबीन चल रही है, जिस तरीके से ईडी की जांच चल रही है, तो बख्शने वाली ईडी नजर नहीं आ रही है। तेजी के साथ एक्टिव मोड में यहां पर ईडी नजर आ रही है और इसीलिए देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अर्पिता के घर नोटों की गिनती जारी है, यानी कि बुरा टाइम जो है वो शुरू हो चुका है अर्पिता मुखर्जी का और पार्थ चैटर्जी का, क्योंकि तार जो है जुड़े हुए हैं आपस में, क्योंकि कहा जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी बेहद करीबी रही हैं पार्थ चैटर्जी की। तो ऐसे में क्या ये पैसा उनसे जुड़ा हुआ है या किसी और से जुड़ा हुआ है, ये बड़े सवाल। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार 3 तस्वीरें। देखिए किस तरीके से ये जांच ईडी की जो है आगे बढ़ती हुई। अर्पिता मुखर्जी के घर से ये कैश का अंबार मिला है। सवाल यही कि इतना भ्रष्टाचार कैसे हो रहा था पश्चिम बंगाल में। इतना भ्रष्टाचार जब हो रहा था तो क्यों सरकार को वहां की खबर नहीं थी। तो ये तमाम बड़े सवाल कि इस भ्रष्टाचार को आगे कैसे बढ़ने दिया गया, जबकि ये शिक्षक जो घोटाला है, एसएससी घोटाला, ये
एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जो आपको बता दें कि बबीता नाम की जो स्टूडेंट थी उसका नाम आया था, लेकिन उस दूसरी लिस्ट जारी की और किसी और का नाम उसमें कर दिया गया और बबीता को उस लिस्ट से हटा दिया। तो इस तरीके से जो घोटाला है आगे आया, सामने आया, खुलकर आया और अब जो है ये स्थिति में पहुंच गया है कि किस तरीके से उसकी जांच चल रही है। उसी की जांच करते करते पार्थ चैटर्जी के गर्दन तक ईडी के हाथ पहुंचे और अब अर्पिता मुखर्जी मिली उनको, और इसके बाद अर्पिता मुखर्जी के घर से ही 61 करोड़ कैश भी मिला है। और ये तार जो है कहां तक जा रहे हैं ये बड़ा सवाल है और लगातार ईडी उसी को खंगालने की कोशिश और जद्दोजहद में लगी हुई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अपार्टमेंट में 8 फ्लैट्स सील किए गए हैं, सभी फ्लैट के लॉक तोड़े जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 फ्लैट सील किए गए हैं और सभी पर ताले लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से जांच जो है लगातार आगे बढ़ रही है। और हमारे साथ बीजेपी नेता दिलीप घोष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये क्या हो रहा है? कैश लॉक जो है वो बढ़ता जा रहा है और भी ज्यादा रहस्यमय होता जा रहा है। देखिए, जिस दिन पहले दिन 20-22 करोड़ रुपया मिला था, काफी चर्चा हुई थी। मैंने बोला था ये तो कण मात्र है, सैकड़ों हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। आज नहीं 10 साल से हो रहा है और पूरा समाज में व्याप्त हजारों लोगों से पैसा लूटा गया है। लोग चुप है, खामोश है, बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ को नौकरी मिला, कुछ को नहीं मिला है, और जो परीक्षा भी नहीं दिया ऐसे लोगों को नौकरी मिला है, और जो अच्छे ढंग से पास किए और रास्ते के बगल में 4 साल से धरना दे रहे नौकरी के लिए। सारे आम लोग जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ बिल्डिंग है, कहाँ होटल है, क्या है, नहीं है। लेकिन सीबीआई या तो ईडी का हाथ नहीं लग रहा था, इसलिए जो घोटाला करने वाले वही ऊंचे स्वर में बोल रहे थे, आंख दिखा रहे थे। आज समय आया है, एक से एक खुलासा हो रहा है। बंगाल के लिए बहुत बड़ा दुख का दिन है। लोग शर्मिंदा है कि जो बंगाल से विद्यासागर से विवेकानंद ऐसे महान पुरुष हुए, वहां ऐसे बड़े बड़े घोटालेबाज जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं। ऐसे पार्टी है जो ऊपर से नीचे तो करप्शन में लिप्त है। तो एक मौका आया है, बहुत दिन के बाद कोर्ट का देखरेख से हो रही है। सबकी उम्मीद है कि और भी निकलेगा, और भी जितने भ्रष्ट लोग ईडी का हाथ लगेंगे और जल्दी से जल्दी बंगाल ये कलंक से मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल दिलीप जी, ये जो कैश नजर आ रहा है सीधे सीधे, ये कैश जाहिर तौर पर 61 करोड़ अभी तक मिल चुका है। इसके तार किन किन से जुड़े हैं? क्योंकि टीएमसी के ही विधायक जैसे माणिक भट्टाचार्य हुए, पार्थ चैटर्जी हुई, उनसे करीबी है अर्पिता मुखर्जी के, यानी कि ये आपस में जो तार हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लूट चल रहा था कई सालों से, करप्शन का लूट, और पैसा अथाह पैसा आ रहा था। एक एक जिला तहसील एक एक नेता को गिरवी दिया गया था कि यहाँ से इतने लोगों का नाम भेजो और हर के पीछे 10-10 लाख इतने रुपया भेजो। वो लिस्ट आता था, हो जाता था। परीक्षा का लिस्ट एक तरफ है। जब एसएससी का ऑफिस सील करके सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू की, सारा कंप्यूटर से सारा सामान निकला और उसके सोर्स लेकर के पूछताछ हुआ, लेकिन धन नहीं हाथ लग रहा था। अब मिला है। जो बड़े बड़े बात कर रहे थे उनके लोग धमका रहे थे सीबीआई को, ईडी को। आज वो बोल रहे कि ठीक है जल्दी कार्रवाई करो, सुना दो सजा, लेकिन अभी पहले तो इंक्वायरी पूरा हो, कितना धन कितना घोटाला हुआ वो तो पहले पता चले। अभी तो शुरुआती दौर है। पैसा, सोना, फॉरेन करेंसी और पेपर क्या क्या नहीं है। अभी तो ये देखने से मैंने चिंता हो रही कि क्या हो रहा है। ट्रक में भर के नोट जा रहा है, ट्रंक में भर के नोट जा रहे हैं, रात भर बैठ करके मशीनों में गिनती हो रही है। ये क्या स्थिति है? ये बहुत दर्दनीय स्थिति है, दुखदायक स्थिति है। मुझे लगता है जल्दी इसकी परिवर्तन होनी चाहिए। बिल्कुल दिलीप जी, हमने देखा है कि किस तरीके से ईडी पर भी समय समय पर सवाल उठे हैं, लेकिन ये जो सामने आया है अब इसको लेकर वो लोग क्या कहेंगे जो लगातार ईडी पर, ये तो दिख रहा है ना सामने। देखिए, सीबीआई को, ईडी को बार बार दोषारोप किया जा रहा था और ये बोला जा रहा था कि हिंसा की, बदले की राजनीति है। इतनी सारी नोट मिलने के बाद भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये प्रतिहिंसा है, ये हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। यही तो एजेंसियों की सदुपयोग है। अभी तो नहीं हो रहा था ठीक से, तब तो ये लोग इतने बड़ा बड़ा धन लेकर बैठे थे दबा करके।
तो मुझे लगता है कि इसका डोर बहुत दूर तक है, बहुत लोग इसमें जुड़ेंगे और कुछ भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल दिलीप जी, माया जाल, इसमें कितने लोग इसमें संलिप्त है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी नेता दिलीप घोष हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ बात कर रहे थे, क्योंकि ईडी पर भी कई लोग ऐसे हैं जो सवाल खड़े करते रहे। लेकिन अब इस कैश को देखकर क्या वो लोग कहेंगे जो लगातार ईडी पर सवाल खड़े करते रहे? ये कैश उन्हीं के घर से मिला है, अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला है। 21 करोड़ पहले मिला था और ये देखिए 40 करोड़ अब मिला है, और इसके आगे न जाने कितना कैश मिलेगा। ये शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी अगर ये है तो आगे क्या और जाएगा। और ये जो पूरा जाल बना रखा है, जो एक जाल बुन रखा है, उसमें और कितने लोगों की गर्दनें फंसेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कैश क्वीन जो है, यानी कि अर्पिता मुखर्जी, उनके कितने लॉकर है, ये लॉकर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में 40 करोड़ जो कैश मिला है उसकी तस्वीर अर्पिता मुखर्जी, जिनको आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर में खुश होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अब सबसे ज्यादा परेशान है। चौथी तस्वीर में अब तक 61 करोड़ जो कैश मिला है वो दिखा रहे हैं, और पांचवी तस्वीर में वो ट्रक जिसमें ये नोट भरकर ले जाए जाएंगे। तो ये देखिए, ये किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ रही है, ये आपको दिखा रहे हैं। कह सकते हैं कि खजाना यहां पर रख रखा था घर के अंदर। इतना कैश, 40 करोड़ कैश, 21 करोड़ कैश, गहने 77 लाख के, साथ ही साथ 3 किलो सोने की सिलियां, ये तो 2 घर से मिला है। इसके आगे और कितना नोटों का अंबार अर्पिता मुखर्जी के पास है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईडी चुप नहीं बैठ रही है। लगातार ईडी की तरफ से जांच चल रही है, आगे बढ़ रही है जांच, और इसीलिए देखिए अभी और कितने ज्यादा यहां पर कितना बड़ा ये कैश लोक नजर आएगा, वो देखने वाली बात होगी। और आपको बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी दे दें कि 20 बक्सों में भरकर ये कैश जो है लेकर जाया जाएगा। ये जो ट्रक आपको दिखा रहे हैं, इसी में वो बक्से आए हैं, और इन्हीं में 20 बक्से रखे हुए हैं जिसमें भरकर ये कैश ले जाए। आप समझिए कि कितना ये आम जनता का पैसा है जिसको लूटा गया है, और लूटने के बाद इस तरीके से रखा गया है। शायद रद्दी भी इस तरीके से नहीं रखी जाती होगी जिस तरीके से ये नोट रखे गए हैं। 2000 के नोट, 500 के नोट जो आपको नजर आ रहे हैं, ये लूटा गया पैसा है जो आम जनता का है, और ईडी लगातार जांच कर रही है। और इसीलिए देखिए आगे हो सकता है कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को बिठा के भी आमने सामने पूछताछ की जा सके, क्योंकि वहां पर कनेक्शन होता नजर आ रहा है। इधर अर्पिता के बाद और कितने लोग इसमें आएंगे, कौन इर्द गिर्द इसके घूम रहा है कैश लोग के, ये भी सामने आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अर्पिता मुखर्जी के घर इतना कैश क्यों, अर्पिता मुखर्जी के घर ही इतना कैश क्यों रखा गया, कैसे अर्पिता मुखर्जी के ही घर ये कैश आया, कहां से इतना कैश अर्पिता मुखर्जी के घर आया? तो ये तमाम सवालों के जवाब ईडी तलाश रही है। दूसरी तस्वीर में आपको वो ट्रक दिखा रहे हैं जिसमें ये नोट रखे जाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार कैश कांड में अब तक 61 करोड़ रुपए जो है वो बरामद हो चुके हैं। देखिए, छापेमारी में अर्पिता के दूसरे घर से छापेमारी में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। ईडी और बैंक के अधिकारी 4 मशीनों से नोटों की गिनती कर रहे हैं। देखिए, 4 मशीनें मंगाई गई हैं जिससे नोटों की गिनती की जाएगी, पूरी रात नोटों की गिनती की जाएगी, ये खबर आ रही है। और उसके बाद इन नोटों को 20 बक्सों में भर के उसी ट्रक में ले जाया जाएगा जो हमने आपको अभी दिखाया था छापेमारी में। आपको बता दें, ये जो दूसरी छापेमारी हुई है इसमें 3 किलो से ज्यादा सोने की सिलियां हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर बटोर के लूट कर यहां पर रखा हुआ था, और जो अब बाहर निकल रहा है, बताया जा रहा है कि पूरी रात नोटों की गिनती जारी रह सकती है। अर्पिता मुखर्जी के बेलगुरिया फ्लैट पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी छानबीन है वो आगे बढ़ रही है, किस तरीके से अर्पिता मुखर्जी का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर आए। अर्पिता मुखर्जी, पार्थ चैटर्जी, और आपको बता दें कि किस तरीके से तमाम जो नाम है वो भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जांच आगे बढ़ रही है, और अब ये कितना बड़ा जाल बना हुआ है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस हिसाब से
जिस हिसाब से यहाँ पर नोट मिल रहे हैं उसे लग रहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है जो ईडी ने निकाली है। इसके बाद और कितना बाकी है अभी वो देखने वाली बात होगी। ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, लेकिन ईडी अपने ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है। शिक्षक घोटाले की जांच की जा रही थी। शिक्षक घोटाले की जांच करते करते ये समय आ गया जब अर्पिता मुखर्जी के दोनों घरों पे छापे मारे गए तो वहां पर इतना पैसा मिला है। तो सवाल यही कि क्या ये पैसा वही है जो शिक्षक घोटाले से जुड़ा हुआ है? क्या इसी तरीके की लूट उस समय घोटाले में मचाई गई थी और वो घोटाले का पैसा कहां रखा गया था? क्या यही वो पैसा है जो घोटाले का जो यहां रखा गया? तो ये सवाल हैं, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब ईडी तलाश रही है। और इसीलिए देखिए एक के बाद एक लोगों को समन जारी किए जा रहे हैं, उसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है और अगर कुछ ऐसा होता है तो गिरफ्तारी भी की जा रही है। तो ये तमाम चीजें की जा रही हैं। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं फौरन।